लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं और उनके मीनिंग क्या क्या है। सो फर्स्ट, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह के डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? देयर इज अ चार्ज, मतलब देयर इज अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी इफ पेमेंट इज नॉट डन ऑफ दीज डिबेंचर्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, देन the debenture holders have the right to sell the assets of the company and take their money back. जो लोन दिया ना डिबेंचर्स के फॉर्म में, वो लिया जा सकता है. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इज बैक्ड बाय अ चार्ज. ठीक है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो क्या होते हैं? दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी. सो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मीन्स सिक्योर्ड है ही नहीं. यदि रिपेमेंट नहीं हो पाया तो उसके लिए कंपनी के एसेट्स बेच के जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर हैं वो कुछ भी वापस नहीं ले पाएंगे. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स में मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि जैसे कोई चीज आपने गिरवी रखी है डिबेंचर होल्डर्स के पास, और यदि आपने वो अपना लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आपकी गिरवी रखी हुई चीज जब्त कर ली जाएगी. इसलिए उसको कहा जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स. और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में जब्त करने जैसा कोई प्रोविजन होता ही नहीं. नाउ द सेकंड बेसिस, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. दो तरह के डिबेंचर्स होंगे फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या? रिडीम का मतलब क्या? रिडीम मीन्स रीपेमेंट. तो रीपेमेंट बाय द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब इसका पता है कि कब रीपेमेंट होगा. रीपेमेंट इज नोन. हाँ, इट विल बी रीपेड बाय द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड. सच डिबेंचर्स आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर्स. Now, what is irredeemable debentures? That there is no guarantee when company will pay off liability of this loan. पता नहीं, कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है कि कब लोन रीपेमेंट होगा. Not redeemable during lifetime of the company, not assured to be redeemed. ठीक है, मतलब कंपनी को कुछ जरूरी नहीं है कि अपने लाइफ टाइम में ऐसे डिबेंचर्स का रीपेमेंट करे ही. और कुछ पता नहीं है कि कब रीपेमेंट होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतने टाइम में रीपेमेंट हो जाएगा. सो दे आर नोन एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स. नाउ योर थर्ड बेसिस, फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. दो तरह के डिबेंचर्स हैं वापस से, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स. अब क्या मतलब है इसका? रजिस्टर्ड, कहाँ रजिस्टर्ड होगा? कंपनी की बुक्स के अंदर, राइट. कंपनी के रिकॉर्ड्स में होगा कि दीज आर डिबेंचर्स इशूड टू सो एंड सो पर्सन. उसका नाम हमारे पास कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा. सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो रीपेमेंट होगा वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही होगा. सो व्हाट आर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स? दे आर रजिस्टर्ड इन कंपनी रिकॉर्ड्स एंड नेम इज विद कंपनी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी पेड टू सच पर्सन. पर्सनली आप वो पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी पर्सन को वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे होगा. जबकि व्हाट आर बियरर डिबेंचर्स?
बियरर डिबेंचर्स में पता नहीं होता कि किसके नाम पे है डिबेंचर्स. दे आर ट्रांसफर्ड बाय mere delivery. They are not registered in the name of the owner and is transferable on mere delivery. Freely transferable है. पता नहीं कि किसके नाम पे रजिस्टर हुआ, कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है. सो ये फर्क है दोनों में, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स. नेक्स्ट, फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये बताओ कन्वर्जन किसमें होगा डिबेंचर्स का? ऑब्वियसली शेयर के अंदर कन्वर्जन होगा. सो फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह के आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं इसमें. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड सेकेंड विल बी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ओके, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है? यू कैन कन्वर्ट इट टू इक्विटी शेयर्स, कैन बी पार्टली और फुल्ली कन्वर्टेबल. सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल हो सकता है. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नाम ही बता रहा है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मीन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. ओके, सो ये था हमारा फोर्थ बेसिस. अब आगे फिफ्थ और सिक्स्थ बेसिस और पढ़ेंगे फॉर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, तो इसमें भी आपके पास दो तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं. स्पेसिफाइड कूपन रेट, नाम सुना ही होगा. 5% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स. ओके, सो ये स्पेसिफाइड कूपन रेट हो गई. और दूसरा होगा जीरो कूपन रेट. जीरो कूपन रेट ये क्या होता है? और कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई डिबेंचर लेगा क्यों कंपनी के? कुछ तो मिलना चाहिए. सो होता क्या है, जनरली दीज टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट and redeemed at par or premium. मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू मान लो 10 रुपीज है, उसको आपने 9 रुपीज में ही इश्यू कर दिया, और जब रिडीम करोगे तो एटलीस्ट 10 रुपीज में इश्यू करोगे पार पे, या ज्यादा 12 रुपीज में प्रीमियम पे इश्यू करोगे. तो जो डिफरेंस है इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम, वो डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट देर आर फर्दर टू बाइफर्केशंस, स्पेसिफाइड कूपन रेट एंड जीरो कूपन रेट. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटी, दो तरह के आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट डिबेंचर्स, and second debentures. नाम ही बता रहा है कि किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी. देखो, फर्स्ट डिबेंचर्स में क्या होता है, दे विल हैव द राइट टू बी रिडीम्ड फर्स्ट, दैट इज बिफोर अदर डिबेंचर्स. दे हैव द राइट to be
redeemed first. Over the other debentures, and second debentures, they are repayable after first debentures. ओके, सो हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से हो सकते हैं. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स में चार्ज होता है कंपनी के एसेट्स पे, फिक्स चार्ज हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, जबकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी. सेकेंड हमने देखा फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू redeemable debentures and irredeemable debentures. Third, from record point of view, registered debentures and bearer debentures. Registered debenture में कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है of the name of the person that is written in books of the company, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसी आदमी को दिया जाता है, जबकि bearer debenture में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि नाम रजिस्टर्ड ही नहीं होता है कंपनी के पास. दे आर जस्ट लाइक द बियरर इंस्ट्रूमेंट है कि ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, और नाम कोई स्पेसिफिक पर्सन का उसके साथ अटैच्ड होता नहीं है. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, पार्टली और फुल्ली कन्वर्टेबल. एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो डिबेंचर्स ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग, कभी भी वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ऑप्शन होता ही नहीं है. नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, तो कूपन रेट का हमने अभी देखा. स्पेसिफाइड कूपन रेट होती है इतना परसेंट से 9% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, और 0 कूपन रेट भी होती है जिनको जनरली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है पार या प्रीमियम पे. नेक्स्ट, फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट डिबेंचर्स होते हैं और दूसरा सेकंड डिबेंचर्स होते हैं. तो रिडम्पशन के टाइम पे फर्स्ट डिबेंचर्स का राइट है कि वो पहले रिडीम होंगे दूसरे डिबेंचर से, एंड सेकंड डिबेंचर्स आर रीपेएबल आफ्टर फर्स्ट डिबेंचर्स. ओके, सो ये पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में.